हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे प्राचीन काल में झारखंड, और ये कंटेंट जो लिया गया है अरुण अग्रवाल सर की पुस्तक है उड़ान पब्लिकेशन की झारखंड वस्तुनिष्ठ, और इसमें लगभग 8000 प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी सीरीज़ जो चल रही है इसी पुस्तक से चल रही है और रात को 10 बजे अपलोड की जा रही है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था, बिल्कुल सही है। और तीसरा, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट यानी झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कुक्कुट देश का भी प्रयोग किया गया है और कुक्कुट का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? सही आंसर हो जाएगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपना स्थापित थी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? सही आंसर हो जाएगा, हाथी मंगाई जाती थी। अगला सवाल, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों में किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हीरे का उल्लेख किया गया है। इंद्रावक नदियों से, इंद्रावक नदियों से। अगला सवाल, झारखंड प्रदेश से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा, रक्षित को भेजा गया था। अगला सवाल, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के अभिलेख में। अगला सवाल, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा, आठवीं कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। झारखंड के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा, रोमन सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा, रांची से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए मंदिर प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका, मधुही पहाड़ से। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, मुरुंड देश से किया गया है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत के चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही आंसर हो जाएगा, कुक्कुट लाट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा, बेनू सागर से प्राप्त नहीं हुए, बाकी सतगावा, पिठोरिया, मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, और भी है सतगावा पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सवाल, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नलिखित में किसे राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार,
या दुलमी, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों को यहाँ पर राजधानी बनाया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? सही आंसर हो जाएगा शशांक, और यह गौड़ शासक था। शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा शिव मंदिर का। अगला सवाल, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, कौन था? सही आंसर हो जाएगा शशांक। अगला सवाल, शशांक के शासनकाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर विष्णु सागर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा कोचांग में स्थित है। अगला सवाल, दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था एवं हिंदू धर्म के महत्व को पुनः स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमहल से हुई थी। ये गलत है, राजमहल में हुई थी। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन यह है, कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जिगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। कथन भी है, वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। ऑप्शन सी, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड को कुकुटलाट कहा है। या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए है, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। कथन बी, नंद वंश की सेना में हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो रात को 10 बजे आती है, झारखंड से संबंधित होती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।